जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से हम क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। यह 5वां सीरीज है। ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट करके बनाया गया है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि साइन 5a इज इक्वल टू cos 20, ठीक है, cos 20 जहाँ a का मान क्या है, जहाँ a क्या है 0 से बड़ा है लेकिन 90 अंश से क्या है a का मान छोटा है, तो a का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए क्या है, साइन 5a इज इक्वल टू क्या है, तो cos 20 अंश है, ठीक है, cos 20 अंश है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 अंश माइनस थीटा होता है ना। हाँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, cos 90 अंश माइनस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की जगह पर क्या है 5a है, तो इसको cos के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, cos 90 अंश माइनस 5a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 20 अंश, ठीक। यहाँ से cos कैंसिल करेंगे, क्या होगा 90 अंश माइनस 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अंश, ठीक है। यहाँ से 5a को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, क्या होगा, तो 5a पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 को इस तरफ भेजेंगे तो 90 अंश माइनस 20 अंश हो जाएगा। यहाँ से 5a इज इक्वल टू क्या आएगा 70 आ जाएगा, 70 अंश। a का मान निकालेंगे तो 70/5 क्या आएगा 14 अंश आएगा, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा 14 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस 30 अंश बराबर 3/√12 हो तो cos a का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस 30 अंश, ठीक है, 30 अंश बराबर क्या है 3/√12 पूछा क्या गया है, cos a का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर यह सिंपल हो रहा हो, सरल हो रहा हो, तो इसको हम सरल भी कर सकते हैं। देखिए साइन a प्लस 30 अंश बराबर क्या हो गया, ये 3 हो गया। अगर हम 12 का वर्गमूल निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर हम ऊपर √3 से गुणा और नीचे √3 से भाग कर दें तो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या मिला √3/2। और यहाँ पर साइन a प्लस 30 अंश, ठीक है। अगर साइन में हम इसका मान निकालना चाहें तो मान क्या होता है, तो साइन a प्लस 30 अंश, ठीक है, 30 अंश बराबर a किसका मान होता है, तो साइन किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 30 अंश क्या होगा 60 अंश हो जाएगा। यहाँ से a का मान निकालेंगे, 60 में से 30 घटाएंगे 30 अंश आएगा, तो a का मान क्या आ गया 30 अंश आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, cos a का मान पूछा गया है, तो cos a का मान क्या आया है 30 अंश आया है, ठीक है। तो cos 30 अंश का मान क्या होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, ठीक है। क्या होता है √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था, आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ गलती से ए बन गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या है, तो ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यदि त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN समरूप हैं और 3PQ बराबर LM और MN बराबर 9 सेमी है तो QR किसके बराबर होगा, ठीक है। समरूप है तो एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये क्या है एक त्रिभुज है। समरूप का मतलब क्या होता है, जिसका आकार समान हो, ठीक है, जिसका क्या हो
आकार क्या हो, समान हो, और भुजाएं समान हो या ना हो, लेकिन कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नाम कर देते हैं। पी क्यू आर है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, और अगला क्या है, L M N। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए क्या है, 3PQ बराबर दिया गया है LM दिया गया है। अगर यहाँ से PQ बटे LM का रेशियो निकालें तो यहाँ 1 बचेगा और इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, और MN का मान क्या दिया गया है, तो MN का मान 9 है। ठीक है, तो MN कहाँ है, इसका मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ का मान क्या है, 1 है, तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और LM का मान कितना है, तो हाँ LM का मान 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, QR किसके बराबर है। ठीक है, QR किसके बराबर है, मतलब इसका मान हमसे पूछा गया है। तो अगर समरूप होता है तो त्रिभुज, तो उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है दोनों समरूप त्रिभुजों के बराबर होता है। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा, इस भुजा का अनुपात यानी PQ बटे इस भुजा का अनुपात LM, ये बराबर होता है QR। ठीक है, QR इस भुजा का अनुपात, ठीक है, ये भुजा बटे इस भुजा का अनुपात। ठीक है, यानी MN। अब हम रखते हैं, देखिए PQ का मान क्या है, 1 है, LM का मान क्या है, तो LM का मान 3 है। ठीक है, और QR का मान पूछा गया है। ठीक है, QR का मान पूछा गया है, बटे MN का मान क्या है, तो MN का मान 9 है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 बार में 3 का गुणा इधर कर देंगे, तो QR का मान क्या आएगा, QR का मान 3 सेमी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई घड़ी जिसकी अंकित कीमत है 8500 रुपये 7225 रुपये में बेची जाती है, तो घड़ी की कितनी प्रतिशत छूट दी गई, मतलब घड़ी पर कितना परसेंट छोड़ दिया गया। अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस MP कितना है, तो 8500 रुपये है। और जो सेलिंग प्राइस को SP से लिखेंगे, SP कितना है, तो 7225 है। पूछा क्या गया है, छूट पूछा गया है, डिस्काउंट पूछा गया है। तो किसी घड़ी पर अंकित कितना गया था मूल्य 8500, लेकिन बेचा कितने में गया 7225 में, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, यहाँ से हम घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 775 यहाँ बच जाएगा, अगर 8000 बनाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 775 यहाँ मिलेगा, और यहाँ क्या है 500 है। ठीक है, 500 तो क्या हो जाएगा, 775 और 500 1275 का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है, तो डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलेगा, MP पर निकलेगा। MP कितना है 8500, परसेंट में बदलने के लिए 100% से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 100% से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार 5 से काटते हैं, 17 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचा 27 होगा, 5 25। ठीक है, 2 बचा 25 होगा, 5 25। 5 से काटेंगे, 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17, 8 बचा 85 हो गया, 17 पचे 85 हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा, 15% आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट 15%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार का उसी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 अंश है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देखिए ये क्या है, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई मीनार है। ठीक, ये क्या है, कोई मीनार है। ठीक है, ये क्या है, मीनार है। 100 मीटर की दूरी से, जो मीनार है उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण कितने का बन रहा है मीनार से। ठीक है, टेढ़ा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, 30 अंश का कोण बन रहा है। पूछा क्या गया है, उस मीनार की ऊंचाई, हाइट पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको लाल बटे का आता है, लाल बटे KA, ठीक है, तो इसमें किसका मान दिया गया है, देखिए कोण के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में मिलेगा, तो देखिए लंब और आधार, ये देखिए ये किसका मान होता है, tan का मान होता है ना। तो tan कोण क्या दिया गया है, 30 अंश। ठीक है, कोण 30 अंश, तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब h है। ठीक है, और आधार कितना है, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर है। यहाँ से tan 30 अंश का मान क्या होता है,
तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 होता है tan 30 अंश का मान, ठीक। और यहाँ से tan 30 अंश का मान h बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम h का मान निकालना चाहें तो 100 से इधर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 100 बटे √3 इज इक्वल टू h आएगा। इतना ही दिया गया, हाँ इतना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर परमेयीकरण करता तो हम परमेयीकरण कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% तक बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए कोई वर्ग है, ठीक है, ये क्या है, कोई वर्ग है। क्या किया गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। एक कुछ भी भुजा था, इसको क्या 50% तक बढ़ा दिया गया। देखिए 50% को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1/2, ठीक है। जैसे इस भुजा की लंबाई कितनी थी, 2 थी, ठीक है, इसमें 1 बढ़ा दिया गया, 2 का 50% मतलब 1 क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया। ऐसे हर भुजा को बढ़ाया गया। ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, इसको बढ़ा करके यहाँ तक पहुँचा दिया गया, 1 बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी बढ़ा दिया गया, यहाँ 1, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक मतलब ए क्या हो गया, 1 हो गया, और ए भी 1 है। इसी प्रकार यहाँ 1 हो गया, ठीक है, ए भी बढ़ाया गया, ठीक है। कितना बढ़ाया गया, नहीं सॉरी, इस तरफ नहीं बढ़ाएंगे ना, क्योंकि 1 ही बढ़ाया गया है, तो इस तरफ केवल हम बढ़ा देंगे और इस तरफ बढ़ा देंगे, इसका भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर भी बढ़ गया, समझिए उतना ही हो गया, ठीक। देखिए अब देखते हैं कैसे हल करेंगे। इतनी भुजा कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है। क्या बढ़ाया गया, 1 बढ़ा दिया गया, तो यह भुजा इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार इसको भी बढ़ाएंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी। जब इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये इतना हो गया, ठीक है। और इसी सीध पे ये भी आएगा। अब ये क्या हो गया, पूरा बड़ा सा बन गया, ठीक है, बड़ा सा बन गया। तो क्या कहा गया है, बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो नया वर्ग जो बनेगा उसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो जो बड़ा वाला वर्ग बनेगा उसका जो क्षेत्रफल आएगा 9 आएगा। जो छोटा वाला है, छोटा वाला जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा 2 थी, ठीक है, 2 थी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा। कहा क्या गया है, नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल 9 है और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल 4 है, तो 9:4 हो जाएगा, ठीक है। 9:4 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। एक हम वर्ग लेते हैं, ठीक है, एक हम क्या लेते हैं, वर्ग लेते हैं। चलिए एक हम वर्ग लेते हैं, देखिए सॉरी, एक हम वृत्त लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। देखिए 6% है, 6%, ठीक है, 6%। अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बदलें तो क्या हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, ठीक है। अगर पहले सर्किल की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर रही हो, ठीक है, सर्किल की त्रिज्या क्या रही हो, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर रही हो, तो 50 का 6% कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ जाएगा। तो अब जो सर्किल बनेगा, उसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या जो होगी, वह कितनी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी 50 में 3 जोड़ देंगे, ठीक है, वह कितनी हो जाएगी, अब 53 हो जाएगी, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी, 53 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोला गया है, तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्या होगा, πr²। तो पाई हो गया, आर की जगह पर 50 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम निकालें, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, πr², आर की जगह पर 53 है तो 53 का स्क्वायर कर देंगे। अब 53 का स्क्वायर हम गुणा करके नहीं करेंगे, यहाँ हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। 53 का स्क्वायर करेंगे, इकाई का अंक 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 को 09 लिख देंगे, ठीक है। 2 अंक आना चाहिए इकाई के अंक का स्क्वायर करने पर। अगर 2 अंक नहीं आता है तो उसके आगे 0 लिख देंगे। दहाई का अंक 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। जितने अंक दिख रहे हैं गुणा कर देंगे, तो 5 × 15 दूना 30, 30 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 9 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, और ये क्या हो गया, 2800,
ठीक है, 2809 हो गया। देखिए पहले कितना था, तो पहले था 2500, ठीक है, पहले कितना था 2500 पाई। जो कांस्टेंट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, एक कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आपको करना क्या है, पहले कितना था, वृत्त का क्षेत्रफल 2500 था, अब कितना हो गया 2809 हो गया। ठीक है, 2809, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, देखिए यहाँ से 9 हो गया, 0 हो गया 3, यानी 309 क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ गया। 309 क्षेत्रफल बढ़ा। पहले क्षेत्रफल कितना था, 2500 था, 2500 से बढ़कर कितना 309 बढ़ा। ठीक है, तो कितना हो गया 2809, किससे बढ़ा, 25 से, जिससे बढ़ेगा उसको हम बटे के नीचे लिख देंगे। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से काटेंगे तो 25 एकन्नम क्या हो जाएगा, 25 होगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। 25 दूना 50 हो जाएगा, बस 2 बार करेंगे, बाकी आगे पॉइंट आएगा, तो 12.36 क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 6 काड़ी की घात 3, 5 काड़ी की घात 2 और 12 काड़ी की घात 6 में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जैसे क्या है, जैसे है 6 काड़ी की घात 3, ठीक है, और 5 काड़ी की घात 2 और 12 काड़ी की घात 6। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 9th में घात घातांक का कुछ फार्मूला पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा। जैसे 6 है, काड़ी की घात 3 का मतलब होता है पावर में 1/3, यहाँ से 5 की पावर काड़ी की घात 2 है तो इसका मतलब 1/2, 12 की घात 6 है, काड़ी की घात 6 तो इसको पावर में 1/6 लिखेंगे। ठीक है, हमको बताना है सबसे बड़ा क्या है, तो आप करिए कुछ ना, जो देखिए जो पावर में फ्रैक्शन के रूप में आया है नंबर, उसके आप हर का, ठीक है, हर का निकालिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तो 3, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। जो एलसीएम आएगा उसी से पावर में गुणा कर दीजिए। एलसीएम 6 है तो 6 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 से जैसे है गुणा करेंगे हम तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 तो 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से 5 की घात 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 की घात 3 हो गया। 6 से काटेंगे 1 बार में तो 6 का 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 12 की घात 1। अगर इसको हम विस्तार करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 12 की घात 1 क्या होगा, 12 होगा। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 125 सबसे बड़ा नंबर है। और 125 कहाँ से आया, तो आया 5 काड़ी की घात 2 को सॉल्व करने पर, तो 5 अंडर रूट की पावर 2 यहाँ, ठीक है, अंडर रूट की पावर 2 होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ क्या है 6 है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि व्यक्ति एक पुस्तक जिस पर अंकित मूल्य 40 रुपये है, ठीक है, एमपी यानी मार्केट प्राइस क्या है, 40 रुपये है। ठीक है, 10% की छूट देता है, डिस्काउंट कितने परसेंट का देता है, डिस्काउंट देता है 10% का, ठीक है, छूट देता है। उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ कितने का हो, 20% का हो। ठीक है, 10% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया है। एमपी कितना है, 40 रुपये है, 40 रुपये पर 10% का छोड़ देगा, मतलब 4 का छोड़ देगा। ठीक है, 4 का छोड़ देगा तो बेचेगा कितने में, 40 का 10% छोड़ दे दिया, मतलब 4 का छोड़ देगा तो बेचेगा कितने में, 36 रुपये में बेच देगा। ठीक है, देखिए 10% की छोड़ देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा, जिससे लाभ क्या हो रहा है, 20% का। जब 36 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ भी हो रहा है। ठीक है, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5। ठीक है, अगर उसका कास्ट प्राइस 5 का है, ठीक है, 5 यूनिट का है, तो 5 पर 20% का प्रॉफिट तो 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 5 में खरीद करके 1 का लाभ लेके बेचेगा तो 6 में बेचेगा, 6 यूनिट में बेचेगा, जबकि रुपए में कितने में बेच रहा है, 36 रुपये में बेच रहा है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 36/6, यानी 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 6 आएगा। पूछा क्या गया है, ठीक है, पूछा क्या गया है, उसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5, यानी 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 30 रुपये हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप 9 क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हम फिर आगे इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।